स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। तो आज हम अपनी कक्षा 7 का चैप्टर 13 एक तिनका पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली पंक्तियाँ क्या है इसमें? मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो क्या कह रहे हैं कवि इन पंक्तियों में कि जब कवि एक दिन, कवि का नाम क्या है? हरिओद। ठीक है, कवि हैं ये। इस कविता के जो रचयिता हैं वो है कवि हरिओद जी। देखिए अभी आपको दिखाती हूँ, ये है, ठीक है, हरिओद जी। वो क्या कह रहे हैं? जब मैं एक दिन अपने घर की मुंडेर पर घमंड में खड़ा था, तभी अचानक क्या हुआ, उनकी आंखों में कहीं से उड़कर एक तिनका आ गिरता है। ठीक है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। तो वो क्या कहते हैं, एक तिनका कविता की इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जब उनके आंख में तिनका गिर जाने के बाद अपनी हालत का उन्होंने वर्णन किया। वो कहते हैं कि क्या, मैं आंख में जब तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी बेचैनी हुई। ठीक है, उनकी आंख लाल हो गई थी, वो झिझक उठे थे, उनकी आंखें लाल हो गई थी और दुख रही थी। ठीक है, लोग कपड़े का उपयोग करके उनकी आंख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनकी ऐंठ और घमंड बिल्कुल चूर होकर दूर भाग गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो फिर कवि कहते हैं कि जब क्या हुआ, जब वो तिनका गिर जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया था उन्होंने उससे पहले वाले पद में। अब वो कहते हैं कि इन पंक्तियों में कहते हैं कि जैसे तैसे उनकी आंखों से क्या हुआ, तिनका निकल गया। इसके बाद उन्हें मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया। इन पंक्तियों के जरिए कवि हमें ये संदेश देते कि हमें घमंड से दूर रहना है। चाहे इंसान कितने भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। ठीक है, अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न अभ्यास में क्या है? अब देखिए, प्रश्न अभ्यास में कविता के कुछ प्रश्न होंगे। तो ये है पहला, नीचे दी गई पंक्तियों में हमें बताना है नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलना है। जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, एक दिन जब मुंडेर पे खड़ा था, जब एक दिन मुंडेर पे खड़ा था। ठीक है, एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था, मुंडेरे पर खड़ा था, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी, आंख भी लाल होकर दुखने लगी, ऐंठ बेचारी देख पाँव भागी, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भागी, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, किसी ढब से जब तिनका निकल गया। ठीक है, ये था। अब क्या है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? तो क्या है, जब कवि एक दिन घमंड में मुंडेर पर खड़ा हुआ था, तो उसकी आंख में एक तिनका उड़कर गिर गया था। तिनका आंख में गिरते ही कवि बेचैन हो गया, उसकी आंख भी लाल हो गई थी और दुखने लग गई थी। आंख से तिनका निकलने के लिए आसपास के लोग प्रयत्न करने लगे। जब तिनका निकल गया तो कवि को समझ आ गया कि घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ भी हमें परेशान कर सकती है। आंखों में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आंखों में तिनका पड़ने के बाद क्या हुआ, घमंडी की आंख से तिनका जैसे ही गया, वह बहुत बेचैन हो गया, उसकी आंख भी लाल हो गई और दुखने लगी। अब क्या है, एक तिनका कविता की घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। चेतावनी कवि ने भी दी है। तिनका कभू न नंदिए पाँव तले जो हुए, कभू उड़ी आँखन परे पीर घनेरी हुई। इन दोनों में क्या समानता और क्या अंतर है, आपको लिखना है। देखिए, दोनों में ही ये बताया कि क्या है, जैसा अगर हम किसी तिनके को, उसमें क्या बोला था उनने, अगर तिनका की हम निंदा करते हैं और उसको पैर में, उसको तिनका समझ के उसको पैर में क्या करते, पैरों तले दबा देते हैं,
ठीक है। और अगर वही तिनका कभी हमारी आँख में पड़ जाए तो वो क्या होता है, हमें कितनी दर्द पहुंचाता है। तो वही बात है कि एक तिनके को कम नहीं समझना चाहिए, किसी को कम नहीं समझना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। इंसान का घमंड दूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। ठीक है, ये समानता है इसमें। अनुमान और कल्पना। इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ कवि है। मैं कविता पढ़ने वाला व्यक्ति से भी जुड़ सकता है और तब अनुभव यह होगा कविता पढ़ने की बात बता रहा है। यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए तब कविता में वाक्य में बदलाव आ जाएगा। कविता में मैं के स्थान पर नाम लिखकर वाक्य को बदलाव को देखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। ये अब ये आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, मैं की जगह वह लगाना है बस। वह घमंडों से भरा ऐठा हुआ जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से तिनका आँख में उसकी पड़ा। ठीक है, ऐसे करके। अब प्रश्न 2 क्या है, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, त समझने यूं मुझे ताने दिए। इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। कल्पना कीजिए यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक में 2 पात्र होते तो उनका अभिनय कैसा होता। तो देखिए, इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। अब छात्र कक्षा में आप क्या कर सकते हैं, आप छात्र लोग कक्षा में अपना नाटक इसका कर सकते हैं। ठीक है, ऐंठ एक बनेगा, एक समझ बनेगा। नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक किया गया है। इनके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। उड़ा बबूला प्रेम का तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया तिनका तिनके पास। तो इसमें क्या बोला है, यहाँ तिनका शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। तिनका शब्द मनुष्य के अस्तित्व के लिए जिसके पास के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिसके पास में। ठीक है, अब अनुमान और कल्पना के तुम चलो। अब आई बात भाषा की। ठीक है, किसी ढप से निकलने का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढप से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढप से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, धप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। थप से, टप से, थर से, फुर से, सन से। क, मेंढक पानी में डैश कूद गया। थप से, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ गई। ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से काँपा। तो ये था भाषा की बात। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में